नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर वार्ड में। हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ सुशील कुमार अहलावत जी। सर, आपका स्वागत है। सुशील जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, कांग्रेस से जुड़ाव जो हुआ आपका, कैसे और कितने वर्षों से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे तक पहुँचे और मुझे आपने चैनल पे बोलने का मौका दे रहे हैं। आपका सवाल राजनीतिक जर्नी के बारे में। मैंने जब से होश संभाला, यानी कि जब से मुझे मताधिकार मिला 18 साल की उम्र से, तभी से मैं कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ। और 1993 के विधानसभा चुनावों के समय से ही मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद 1998 से मैं युवक कांग्रेस का एज ए जनरल सेक्रेटरी हस्ताल यूथ कांग्रेस के पद पे मैं कार्य शुरू किया। और तब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष हस्ताल विधानसभा, जिले में यूथ कांग्रेस के तमाम पद, और प्रदेश यूथ कांग्रेस में सचिव, प्रदेश यूथ कांग्रेस में महासचिव के पद पे रहते हुए और अनेक युवा कांग्रेस के अन्य पदों पे मुझे कार्य करने का पार्टी ने अवसर दिया। और आज के समय में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में और लीगल एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हमारे सुनील कुमार भाई जी के नेतृत्व में महासचिव दिल्ली लीगल एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यरत हूँ। सर, क्या आपकी भूमिका है इस समय? जैसे आप एडवोकेट भी हैं, लीगल एडवाइस को लेकर बात करते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या भूमिका रहती है? हमारी भूमिका रहती है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं। आज के समय में बार बार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती हैं। जैसे कि अभी पीछे किसान आंदोलन था, तो वहाँ पर इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी और बिजली की सुविधाएं डिस्कनेक्ट की। जी सर। जिसके लिए हमारे चेयरमैन भाई सुनील कुमार जी के नेतृत्व में ह्यूमन राइट कमीशन में गए, ज्ञापन दे के आए। उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस किया और बाद में वो सेवाएं बहाल हुई। तो इसी तरह जब भी मानव अधिकार पे कोई बात आती है तो हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की लीगल टीम उस पर एक्शन लेती है। अच्छा, ये जान लेते हैं सर, इस कोरोना संकट के समय कोई आपकी सेवाएं रही अपने बिंदापुर वार्ड? कोरोना संकट के समय पूरी दिल्ली में, सिर्फ बिंदापुर में नहीं, हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में एक आदेश था भाई अनिल जी का कि भाई दिल्ली में कोई भी भूखा ना रहे। तो उन्होंने नारा दिया था, कांग्रेस की रसोई भूखा ना सोए कोई। उसके तहत हमने बिंदापुर में भी सेवा की और कांग्रेस कमेटी की टीम ने अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग वार्ड में 200 से ज़्यादा जगह रसोइयाँ चलाई, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से कलेक्ट करके और ज़रूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने में सेवा में लगे रहे। अच्छा सुशील जी, बताएंगे कांग्रेस का जब शासन रहा दिल्ली में, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का जब कार्यकाल रहा 15 साल, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आज जनता ने आज कहीं ना कहीं 6 साल की जो उपलब्धि है केजरीवाल सरकार को लेकर बात करते हैं, फ्री की तरफ जो भाग रही है आज, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके, क्या मतलब कांग्रेस के जो पुराने कार्यकाल को जनता भूल चुकी है सर? जनता पुराने कार्यकाल को भूली नहीं है, जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता को बहकाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं 6 साल की उपलब्धि, मैं इसको कहूँगा 6 साल की बर्बादी। बर्बादी किस प्रकार? जब किसी देश, किसी समाज या किसी परिवार में कोई नवनिर्माण नहीं होता है तो वो उपलब्धि नहीं, वो बर्बादी है। क्योंकि पुरानी चीज़ें तो एक समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। आपने 6 साल में, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से, क्या एक भी नया अस्पताल दिल्ली की राजधानी की जनता के लिए बनाया? मेरे हिसाब से तो जवाब शून्य है। सर, उनका कहना है कि हमने उन हॉस्पिटलों में सुविधाएं बढ़ाई हैं, इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाई हैं। देखो, एक बने बनाए हॉस्पिटल में कोई एक मशीन रिपेयर करा देना या कोई एक मशीन बढ़ा देना या एक कमरा बढ़ा देना बहुत छोटी सी बात है, बजाय इसके कि शीला जी के नेतृत्व में 15 साल के अंदर 27 नए हॉस्पिटल दिल्ली की जनता को समर्पित किए। 27 हॉस्पिटल्स में जितने कमरे बने हुए हैं,
उनके चौथाई कमरे तो क्या ये 5% कमरे भी नहीं बढ़ा पाए। तो सर जनता का इस बार का क्या रुझान है? 22 में चुनाव है, कांग्रेस का क्या एजेंडे रहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर? एमसीडी चुनाव को लेकर एजेंडे तो हमारा घोषणा पत्र हमारी पार्टी तय करेगी जी। लेकिन बावजूद उसके मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जनता फ्री के सपनों के चक्कर में बहक गई है, यस सर, उनको अपना एक हिसाब लगाना चाहिए कि शीला जी के समय में बिजली के बिल एक साल में 6 बार आते थे, 2 महीने का बिल 1 बार आता था। जी। आज हर महीने बिल आता है। जिस भाई को 200 यूनिट से कम में खपत हो जाती है उस भाई के लिए तो ठीक है जी। लेकिन जिस भाई के घर 200 या बहन के घर 200 यूनिट से ज़्यादा जलते हैं उससे आप साल में डबल मीटर रेंट क्यों ले रहे हो? सर अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में बिंदापुर वार्ड से एमसीडी के चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं, तो कोई आपकी तैयारी चल रही है आगे सर? देखो जी, पार्टी अगर आदेश करेगी तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी कोई भी आदेश करे, कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल आर्मी के जवान की तरह हमेशा तैयार रहता है। जो भी आदेश मिलेगा उसके लिए हम तत्पर रहते हैं उसको पूरा करने में। परफॉर्मेंस रहेगी सर इस बार? परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी अच्छी रहेगी। चौहान बांगर में हम किस तरह से मेजोरिटी से हम चुनाव जीते हैं जी। जो पिछले 5 बार से हम चुनाव हार रहे थे, 2 बार विधानसभा का, 3 बार नगर निगम का सीट हम वहाँ पे हार चुके थे। सर। आज हमने वो सीट 5 चुनाव के बाद वापस ली है जी। और एक ऐसे मार्जिन से ली है जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। 10,000 से ज़्यादा मार्जिन से हम उस सीट को जीते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस की तरफ वापसी देखना शुरू किया है। ओके ओके। जनता ने ये देखा है कि ये लोग वायदे करते हैं जी। इन्होंने वायदा किया था युवाओं के साथ कि हम फ्री वाईफाई देंगे। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, मुझे तो नहीं लगता दिल्ली के युवा को फ्री वाईफाई मिला है। अब तो मिला नहीं, ऐसा कोई आज तक मिला नहीं। अभी सत्तासीन जो एमसीडी में पार्टी है उसकी बात अगर करें, भारतीय जनता पार्टी जी, वो कहते हैं स्वच्छ भारत करेंगे। 20 साल दिल्ली में राज कर लिया, दिल्ली नगर निगम के अंदर जी। बीजेपी ने 97 से आज तक सिर्फ 5 साल बीच में कांग्रेस आई थी। जी सर। बाकी के जो 19 साल अभी तक हो चुके, अगले चुनाव में पूरे 20 हो जाएंगे। जी। 20 साल में ये दिल्ली की नालियां नहीं संवार सके, दिल्ली का कूड़ा नहीं उठा सके। अभी 2 दिन पहले हमारे बिंदापुर गांव में जी एमसीडी डीसी का दौरा था, माननीय उपायुक्त साहब का। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो उस दिन सफाई कर्मचारी आ गए गांव में। जी। हमारे गांव की चौपाल है एक, उस चौपाल के पास 3 फीट ऊंचाई तक कूड़े के अंबार लगे थे, उसको वहां पे गाड़ियां खड़ी करके उठा रहे थे। मैंने अपने फेसबुक लाइव भी करा है उस पर परसों कि भाई ये इतना कूड़ा चौपाल पर कैसे इकट्ठा हुआ। अच्छा। इतना कूड़ा तो किसी कूड़ा घर में होता है जहां पूरी कॉलोनी का कूड़ा डलता हो। चौपाल तो कूड़ा घर नहीं है। अच्छा। फिर कोई जवाब नहीं था किसी के पास। वो बेचारे सफाई कर्मचारी तो आदेश से चलते हैं। जी सर। बीजेपी का कोई नेता वहां था नहीं। मैंने चौपाल का अंदर से वीडियो दिखाया, वॉशरूम बना हुआ है जो 2002 से 2007 के दौरान हमारे कांग्रेस के पार्षद थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। उस समय बनाया गया था। यस सर। उसमें वॉश बेसिन से टूटियां नदारद हैं। वो वीडियो मैंने दिखाई है फेसबुक लाइव पे। ओके ओके। और ये कह रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत करेंगे। तो जनता चाहती है इस बार परिवर्तन सर बिंदापुर? जनता परिवर्तन चाहती है, बिंदापुर में परिवर्तन चाहती है। और मैं कहता हूं पूरी दिल्ली नगर निगम में जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है बड़ी उम्मीदों से। धन्यवाद सर आपका सुशील जी। धन्यवाद जी आपका। तो ये हमारे सीधे बात सुशील कुमार अहलावत जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।